अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो इस चीज़ की बनाई हुई है। वो बक्सा पैनल बक्सा बड़ा था, वो बड़ी मोटर के लिए। ये छोटा है, ये छोटी मोटर के लिए 5 HP की मोटर इसके ऊपर चल रही है। और ये सिंगल प्लंजर वाला ये सेट है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको समझाया था। 15 HP की मोटर सिंगल प्लंजर के ऊपर गियर के साथ चलाई थी, स्टार डेल्टा। ये सिर्फ ही डेल्टा पे हम इसे चलाएंगे या स्टार पे। ठीक है, जैसे ही मोटर के कनेक्शन होंगे 3 तारें हम इन करेंगे और 3 तारें हम आउट से निकाल लेंगे। ये ऑटोमेटिक ये चीज़ है। ठीक हो गया। ये कनेक्शन उसी तरह से है। ये क्रॉस वाली तार आपने इधर ही लगा देनी है, एक्सेलरी पॉइंट के नीचे वाले साइड से। और ये ऑफ वाला पुश बटन है नीचे वाला, ये हम इसको फेस दे देंगे और क्रॉस वाली एक्सेलरी पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे। और ऑन से ऑन वाली तार और एक जो है ना इधर से तार जो नीचे कोयल से निकाल के वो हम ये एक्सेलरी पॉइंट के दूसरी साइड पे दे देनी है। ठीक हो गया। एक ये 220 वोल्ट वाला प्लंजर है, तो इसे एक हम न्यूट्रल दे देंगे और एक फेज दे देंगे। ठीक है, फेज़ ये इधर से ही चला जाएगा। इन तीनों फेज़ों में से एक के साथ ये ऑफ वाले जो पुश बटन है ना, इसकी तार लगा देंगे। ये बड़ी सी आपको जो नज़र आ रही है छोटी ब्रीक तार, तो इसको हम किसी भी फेज़ के साथ अटैच कर देंगे। तो फेज़ जो है ना, ये ऑफ वाले पुश बटन से होता हुआ ये क्रॉस वाली एक्सेलरी पॉइंट पे जाएगा और एक्सेलरी पॉइंट के से ये ऑन वाले पुश बटन में जाएगा और ऑन वाले पुश बटन से ये एक्सेलरी पॉइंट के दूसरी साइड पे जाएगा और नीचे जो है ना कोयल को भी के पॉइंट पे भी जाएगा यही फेज़। और न्यूट्रल जो है दूसरे पॉइंट पे हम ट्रैक दे देंगे। ठीक हो गया। ये तीनों फेज़ ऊपर लग गए और इसे जो है ना मैं ये न्यूट्रल लगा रहा हूँ, ये नीचे वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, कोयल को यानी कि मैं ऑन होने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, 220 वोल्ट वाले प्लंजर पर इसी तरह ही किया जाता है। अगर ये 380 वोल्ट वाला प्लंजर होता तो हम डबल फेज़ देते, ये न्यूट्रल फेज़ की जगह पे हम दोनों ही फेज़ देते। ये तीनों तारें मैंने लगा दी है, ये तीनों फेज़ यानी कि आ गए हैं। अब जो है ना मैं इसे सेटिंग इस छोटे तारों की सेटिंग करके ये फ्यूज़ लगा दूंगा। फ्यूज़ लगा के पहले खाली चेक करेंगे कि आया कि ये आउटपुट फेज़ तीनों निकाल रहा है या दो निकाल रहा है। तो मैंने ये फ्यूज़ जो है ना लगा दिया है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ और इसके जो है ना वोल्ट चेक करता हूँ, क्योंकि ये मोटर जो है ना इसके ऊपर जल गई है, 5 HP की मोटर जल गई है। तो मैं ये देखता हूँ कि इसकी जो है ना कोयल ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। पॉइंट जो है ना अंदर से जले हुए तो नहीं है, ये फेज़ आउटपुट के ऊपर ठीक निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। तो इसीलिए मैं एहतियातन ये खुद ही मैं चेक कर रहा हूँ मीटर से। तो ये खाली पहले मैंने इसलिए मोटर के साथ तारें मैंने नहीं लगाई ताकि ये मैं देख लूँ कि दूसरी मोटर अब लगाई है, ताकि मैं ये देख लूँ कि ये दूसरी मोटर ना जल जाए, ये फेज़ तीनों निकाल रहा है प्लंजर या नहीं निकाल रहा। तो इसीलिए मैं इन तीनों पॉइंटों के ऊपर मीटर लगा के चेक करूँगा कि कितने फेज़ आ रहे हैं। और इस को यानी कि प्लंजर को मैं ऑन करूँगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास कलम मीटर है, इसे वोल्ट के ऊपर मैं सेट कर देता हूँ 600 वोल्ट के ऊपर। ठीक हो गया। और वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया है अब मैंने। और इसके जो है ना वोल्ट आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है तो। लेकिन ज़रूर मैं आपको चेक कराऊंगा कि ये इसके आउटपुट के ऊपर वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो फिर इसके पॉइंट मैं खोलूँगा और चेक करूँगा, साफ़ करूँगा। अगर इधर ही ठीक होने के हैं तो इधर ही बना देंगे, या नहीं है तो फिर और लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट ठीक होंगे, यानी कि ये प्लंजर ठीक है। और ये ये वोल्ट चेक कर रहा हूँ, 405-10 वोल्ट इस टाइम आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये
तीनों पॉइंटों के ऊपर यानी कि फेज़ आ रहा है। तो ये अब मेरी यानी कि तसल्ली हो गई। ये अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये तसल्ला आप खुद ही कर सकते हैं एहतियातन के लिए, ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैं जल्दी से ये तारें लगा देता हूँ। मोटर की मैंने तारें लगा दी हैं और ये देख सकते हैं 5 HP की मोटर है। तो मैंने ये दोस्त को कहा है, यानी कि कारीगर को कहा है कि इसका बेल्ट उतार लें, ताकि हम पहली बार ऐसे ही चेक कर लें कि चक्कर उल्टे सीधे जो है ना, ये चेक कर लें कि चक्कर उल्टे सीधे तो नहीं है, ये उल्टे चक्कर तो नहीं है, तो मोटर कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं देती। तो मैं इधर जो है ना इसे ऑन करता हूँ प्लंजर को स्क्रू ड्राइवर के साथ। ये मैंने ऑन कर दिया। मोटर इस वक्त चल रही है, लेकिन मोटर जो है ना उल्टी घूम रही है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ स्क्रू ड्राइवर लगा के। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अब स्क्रू ड्राइवर लगा के दिखाऊंगा कि किस साइड पे ये घूम रही है। तो ये देख सकते हैं कि ये उल्टी साइड पे घूम रही है। तो मैं इसकी यानी कि उल्टी, अगर चक्कर उल्टे हैं 3 फेज़ के तो कोई मसला नहीं है। ये तीनों फेज़ों में से, तीनों तारों में से हम 2 को चेंज कर देंगे। यानी कि मैं साइड वाली खोल रहा हूँ और इसे सेंटर में लगा दूंगा। ये सेंटर वाली खोल के इसे साइड पे लगा दूंगा और सेंटर वाली जगह पे मैं साइड वाली तार लगा लूँगा। तो यानी कि इन तीनों में से कोई भी 2 की जगह आपस में चेंज कर लें और चक्कर 3 फेज़ के सीधे हो जाते हैं। ठीक है, आप उल्टे सीधे इसी तरह ही कर सकते हैं। अगर सिंगल फेज़ मोटर हो तो इंशाल्लाह वो सिंगल फेज़ मोटर के भी मैं चक्कर उल्टे सीधे आपको समझा दूंगा किसी टाइम। वीडियो इंशाल्लाह अगली वही बनाएंगे। तो कि किस तरह आप अगर उल्टे चक्कर हैं तो आप सिंगल फेज़ के किस तरह 220 वोल्ट वाली मोटर के चेंज कर सकते हैं, और सीधे अगर आपने उल्टे करने हैं तो आप किस तरह उसके चक्कर चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने जो है लगा दिया है और इसका जो बक्से का ऊपर वाला कवर भी लगा रहा हूँ, ये कवर ताकि अब जो मुझे है ना वो तसल्ला हो गया, यानी कि ये जो है ना चक्कर अब सीधे कर लिए हैं और कोई मसला भी नहीं है। अब इसे जो है ना फिट कर देते हैं। तो ये मैंने इसका वो ऊपर वाला ढकना लगा दिया और फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये आया कि ये सीधी घूमती है या फिर उल्टे चक्कर है, क्योंकि मैंने तारें तो चेंज कर दी हैं। तारें चेंज करने के बावजूद ये तो सीधी चलनी चाहिए इसे। ठीक है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ। ये